आज हम एक ऐसे तारीखी दुश्मन, हिस्टोरिक दुश्मन बादशाह के बारे में सुनने वाले हैं जो अपने आप को खुदा कहलवाता था और जो इसे खुदा नहीं मानता था, उसने इन्हें आग में ज़िंदा जलवा दिया था। इसका वाक़या हदीस और तफसीर की किताबों में आया है, लेकिन इस बादशाह का नाम नहीं मिलता किसी को भी। इसके पास एक जादूगर था और वो जादूगर इसका बहुत करीबी था, बहुत ख़ास था। जब जादूगर बूढ़ा हो गया, उसकी उम्र ज़्यादा हो गई, तो उसने एक दिन बादशाह से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत का वक्त भी करीब आ रहा है, इसलिए मुझे कोई बच्चा सौंप दो ताकि मैं अपना इल्म यानी जादू उसे सिखा सकूँ और इस तरह मेरा इल्म मेरे मरने से पहले किसी तक ट्रांसफ़र हो जाए, वरना ये मेरी मौत के साथ ज़ाया हो जाएगा। सो बादशाह ने अब्दुल्ला नामी एक इंटेलिजेंट लड़के को जादू सीखने के लिए इस जादूगर के पास भेज दिया। अब्दुल्ला इस जादूगर के पास जाने लगा और इससे जादू के लेसन सीखने लगा। नाजरीन, अब्दुल्ला की लाइफ में एक ट्विस्ट उस वक्त आया जब उसकी मुलाकात एक राहिब से हुई। राहिब ईसाई आलिम को कहते हैं और ये उस वक्त की बात है जब क्रिश्चियनिटी अपनी असल शक्ल में मौजूद थी और इनमें तौहीद का असल कॉन्सेप्ट मौजूद था। अब्दुल्ला की राहिब से मुलाकात ऐसे हुई थी कि वो जिस रास्ते से जादूगर के पास जाता था तो उस रास्ते में राहिब का घर भी पड़ता था, जहाँ वो इबादत में मसरूफ़ होता था और कभी कभी लोगों को नसीहत कर रहा होता था। अब्दुल्ला रास्ते से गुजरते हुए इसे ये सब करते हुए देखता था। अब्दुल्ला एक दिन उस राहिब के पास बैठा तो उसकी बातें उसे बड़ी पसंद आईं और वो इससे बहुत इंस्पायर्ड भी हुआ। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इसके लेक्चर में बैठने लगा। पहले तो कभी कभार इसके पास रुकता था, लेकिन फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद वो अब्दुल्ला रोज़ाना इस राहिब के पास बैठने लगा और इससे तालीम व तरबियत लेने लगा। अब होता ये था कि अब्दुल्ला यहाँ टाइम देता तो जादूगर के पास लेट हो जाता। इस पर जादूगर उसे मारता और छुट्टी भी देर से देता था। जब यहाँ से देर से छुट्टी होती तो वो घर देर से पहुँचता था। इस पर घर वाले भी उसे मारते थे कि जब सुबह टाइम से निकलता है तो फिर देर से क्यों पहुँचता है। ये एक तकलीफ़ थी जिससे अब्दुल्ला गुजर रहा था, लेकिन नाजरीन, इस तकलीफ़ के मुकाबले में वो तकलीफ़ कुछ भी नहीं थी जो फ्यूचर में अब्दुल्ला को पहुँचने वाली थी। खैर, अब्दुल्ला इसके बारे में राहिब को बताता है कि मैं लेट पहुँचता हूँ तो मुझे जादूगर और घर वाले दोनों मारते हैं। राहिब ने इसे मशवरा दिया कि अब तू ये करना कि जब जादूगर तुझसे पूछे कि देर क्यों लग गई तो कहना घर वालों ने रोक लिया था, और घर वाले पूछे तो ये कह देना कि आज जादूगर ने रोक लिया था। अब्दुल्ला ने इसी तरह किया और यूं ही वक्त गुजरता रहा। अब अब्दुल्ला एक तरफ तो जादू सीखता और दूसरी तरफ अल्लाह का कलाम और दीन की बातें सीखता। इसी वजह से वो ज़हनी तौर पर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन का शिकार हो गया था, और वो ये कि इन दोनों उस्ताद यानी जादूगर और राहिब में सही कौन है, राइट पे कौन है और गलत कौन है। और ये कन्फ्यूजन इसलिए थी क्योंकि दोनों डिफरेंट चीज़ें पढ़ा रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तौहीद में अल्लाह की इबादत और उसे मांगना सिखाया जाता है, जबकि जादू में शैतान और बुरी ताकतों से मदद ली जाती है। दीन अच्छी और नेक आदतों की तरफ बुलाता है। जादू में जितना इंसान बुरे काम करेगा उसके जादू में उतनी ज़्यादा पावर होगी। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से बहुत परेशान रहता था। फिर बिलाखिर अल्लाह पाक ने एक दिन इसकी ये कन्फ्यूजन दूर कर दी और सही रास्ता इस पर ज़ाहिर फरमा दिया। वो इस तरह कि एक दिन वो कहीं से जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक खौफनाक जानवर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में बहुत मसला हो रहा है। इधर वाले उधर नहीं जा पा रहे और उधर वाले यहाँ नहीं आ पा रहे, और सब लोग इधर उधर जो लोग खड़े हैं वो बड़े परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। ये देखकर उसने अपने दिल में सोचा कि आज मौका है, आज चांस है, मैं इम्तिहान कर लूँ कि राहिब का दीन अल्लाह को पसंद है या जादूगर का। ये सोचकर उसने ज़मीन पर एक पत्थर उठाया, छोटा सा पत्थर, और ये कहकर उस जानवर पर फेंका कि या अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक राहिब का दीन और इसकी तालीम जादूगर के दीन के मुकाबले में सही है तो इस जानवर को इस पत्थर से मार दे ताकि लोगों को इस बला से नजात मिले। नाजरीन, वो पत्थर जैसे ही इस जानवर को लगा, जानवर उसी वक्त तड़पते तड़पते वहीं मर गया और लोगों का आना जाना फिर शुरू हो गया। ये देखकर अब्दुल्ला को यकीन हो गया, उसका ईमान मुकम्मल हो गया कि राहिब जिस रास्ते की तरफ बुला रहा है वो रास्ता सही है, राइट है। खैर, इसने जाके राहिब को इस वाक़ये के बारे में बताया। राहिब ने अब्दुल्ला से कहा कि बेटा, खुदा के दरबार में तेरा मर्तबा बहुत बुलंद हो गया है, इसलिए तू अब अनकरीब तेरा इम्तिहान होगा, तू इम्तिहान में डाला जाएगा, और जब ऐसा होगा तो किसी को मेरा पता ना बताना और मुश्किल वक्त पर सब्र से काम लेना।
नाजरीन, इस जानवर वाले वाक़ये से अब्दुल्ला लोगों की निगाहों में आ गया था। लोगों के नज़दीक वो एक बाकरामत बहुत पहुंचा हुआ लड़का हो गया था। सो इसके पास लोगों का क्राउड जमा होने लगा। लोग इसके पास आकर अपनी ज़रूरतों की दुआएं करवाने लगे। वो अल्लाह पाक से इनके लिए दुआएं करता और अल्लाह पाक इसकी दुआएं कबूल फरमा लेता। इसकी दुआओं से पैदाइशी अंधे और दूसरे बीमार तक ठीक होने लगे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। इसके किस्से बादशाह के दरबार में भी होने लगे। जब बादशाह के एक नाबीना वज़ीर ने अब्दुल्ला की इस करामत के बारे में सुना कि इसकी दुआओं से अंधों की आंखें रोशन हो गई हैं और वापसी आ जाती हैं, तो वो बहुत से कीमती तोहफे लेकर अब्दुल्ला के पास आया और उसे अपने लिए दुआ करने को कहा। उसने अब्दुल्ला से कहा कि अगर तू मुझे मेरी आंखें लौटा दे तो ये सारे तोहफे तेरे। अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि तेरी बीमारी की शिफा मेरे हाथ में नहीं है, मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता। शिफा देने वाला अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अगर तू उस पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं इससे दुआ करूँगा। नाजरीन, वज़ीर मान गया। वो अल्लाह पर ईमान ले आया। उसके ईमान लाने के बाद अब्दुल्ला ने अल्लाह पाक से उसके लिए दुआ की तो अल्लाह पाक ने इस वज़ीर की आंखों की रोशनी लौटा दी। वज़ीर अब्दुल्ला के पास से ईमान और आंखों की रोशनी हासिल करने के बाद बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अंधा होने से पहले काम करता था इसी तरह काम करने लगा। लेकिन अब इसे देखकर ये नहीं लग रहा था कि कोई नाबीना काम कर रहा है। सो बादशाह ने ये देखकर इससे पूछा कि तेरी आंखें किसने दी? इसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह चूँकि अपने आप को खुदा और रब कहलवाता था तो इसने कहा, हाँ यानी मैंने। वज़ीर ने कहा, नहीं नहीं, तुमने नहीं, बल्कि मेरे और तेरे रब ने। बादशाह ने कहा, अच्छा तो क्या मेरे सिवा भी कोई और रब है? वज़ीर ने कहा, हाँ, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। अल्लाह के इस दुश्मन ने जैसे ही अपने सिवा किसी और रब का सुना तो इसका पारा चढ़ गया और इसने तैश में आकर इस वज़ीर को मारना पीटवाना शुरू कर दिया। वो इस वज़ीर को तरह तरह की तकलीफ़ें और ईज़ाएँ पहुँचाने लगा। मार मार कर इसे जब निढाल कर दिया, फिर इससे पूछा कि बता, तुझे ये सब किसने सिखाया? किसने तुझे बताया कि मेरे अलावा भी कोई और रब है? आखिरकार उस वज़ीर ने अब्दुल्ला के बारे में बता ही दिया कि इस लड़के के हाथों पर मैंने इस्लाम कबूल किया है। बादशाह को पता चला तो बादशाह ने अब्दुल्ला को अपने दरबार में बुलवाया। जब अब्दुल्ला सामने आया तो बादशाह ने उसे पहचान लिया कि ये तो वही लड़का है जिसे मैंने जादू सिखाने के लिए जादूगर के पास भेजा था। जब अब्दुल्ला करीब आया तो बादशाह ने उससे कहा कि तुम तो जादू में खूब महारत हासिल कर चुके हो, तुम तो अंधों को आंखें दे रहे हो और बीमारों को तंदुरुस्त करने लगे हो। अब्दुल्ला ने ये जुमले सुने तो कहा कि तुम गलत कह रहे हो। ना मैं किसी को शिफा दे सकता हूँ, ना ही दुनिया को कोई जादू शिफा दे सकता है। शिफा तो अल्लाह ही के हाथ में है। बादशाह फिर कहने लगा, हाँ यानी मेरे हाथ में है क्योंकि अल्लाह तो मैं ही हूँ। अब्दुल्ला ने कहा, हरगिज़ नहीं। बादशाह ने कहा, तो फिर क्या मेरे सिवा भी किसी और को रब मानता है तू? तो वो कहने लगा, हाँ, मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला है। ये सुनकर बादशाह गज़बनाक हो गया और उसने अब अब्दुल्ला को भी तरह तरह की सज़ाएं देना शुरू कर दी। नाज़रीन, बादशाह को अपने जादूगर पर भरोसा था कि अब्दुल्ला ने इससे तो ये बातें नहीं सीखी होंगी। यकीनन कोई और होगा जिससे अब्दुल्ला को ईमान और इस्लाम के बारे में, किसी और खुदा होने के बारे में पता लगा होगा। अब वो कौन था ये मालूम करने के लिए उसने अब्दुल्ला को बहुत टॉर्चर किया। राहिब ने अगरचे अब्दुल्ला को मना किया था कि मेरे बारे में किसी को मत बताना, लेकिन अब्दुल्ला बादशाह का 3rd डिग्री जैसा टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाया और आखिरकार उसने राहिब के बारे में बता ही दिया। बादशाह ने राहिब को अपने दरबार में बुलाया और उससे कहा कि तू अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाना छोड़ दे और ख़ुद भी इस दीन से पलट जा। मगर राहिब ने बादशाह के बात मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मेरे जिस्म से जान तो निकल सकती है लेकिन मेरे दिल से ईमान नहीं निकल सकता। ये सुनकर बादशाह गुस्से में आ गया और उसने एक आरा मंगवा कर राहिब के चेहरे को बीच में से चीर दिया और उसके 2 टुकड़े करके फेंक दिए। राहिब को शहीद करने के बाद उसने अपने वज़ीर के साथ भी यही किया। फिर वो गुस्से में भरा हुआ अब्दुल्ला की तरफ आया और उसे भी 2 ऑप्शन दिए, या तो अपने दीन से पलट जा या इनकी तरह दर्दनाक मौत के लिए तैयार हो जा। नाजरीन, अब्दुल्ला बज़ाहिर एक कम उम्र का नौजवान था, लेकिन इसका ईमान पहाड़ की तरह मजबूत था, तो इसने भी राहिब और वज़ीर की तरह बादशाह की बात मानने से इनकार कर दिया। हालांकि वो अपनी आंखों से राहिब और वज़ीर का हाल ये वाला देख चुका था, पर अल्लाह ने इसे इस्तिकामत अता की और वो अपने ईमान पर डटा रहा। इसके इनकार के बाद बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे फ़लाँ पहाड़ पर ले जाओ और उसकी बुलंद चोटी पर पहुंचकर फिर इसे इसके दीन छोड़ने का कहो। अगर मान जाए तो अच्छा, वरना वहीं से इसे धक्का दे देना। सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म पर अमल किया और इसे लेकर पहाड़ की तरफ निकले। जब वो अब्दुल्ला के साथ पहाड़ की चोटी पर पहुँचे और अब्दुल्ला को वहाँ से गिराने लगे तो अब्दुल्ला ने अल्लाह पाक से दुआ की कि या अल्लाह, तू जिस तरह चाह मुझे इन जालिमों से बचा।
इसकी दुआ के साथ ही एक ज़िलज़ला आया और पहाड़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा। बादशाह के सिपाही ज़िलज़ले के इन झटकों में अपने आप को संभाल ना पाए और ख़ुद पहाड़ से गिरकर हलाक हो गए। वो हलाक हो गए और अब्दुल्ला ज़िंदा रहा। वो वहाँ से उतरा और हंसी खुशी फिर उस जालिम बादशाह के सामने आ गया। बादशाह ने कहा, ये क्या हुआ? मेरे सिपाही कहाँ हैं? अब्दुल्ला ने कहा, मेरे अल्लाह ने मुझे बचा लिया। बादशाह ने फिर कुछ सिपाही बुलवाए और उनसे कहा कि इस लड़के को कश्ती में बिठाकर ले जाओ और समंदर के बीचों बीच ले जाकर इसे डुबो दो। सिपाही अब्दुल्ला को लेकर कश्ती में सवार हुए और जब गहरे समुंदर में पहुंचे और जैसे ही अब्दुल्ला को फेंकना चाहा, अब्दुल्ला ने फिर अल्लाह पाक से दुआ की कि या अल्लाह, जिस तरह चाह मुझे इन जालिमों से बचा। अब्दुल्ला की दुआ कबूल हुई। समुंदर में एक बहुत बड़ी लहर आती है जिससे कश्ती डगमगाती है और सारे के सारे सिपाही कश्ती से समुंदर में गिरते हैं और उसी में गर्क हो जाते हैं। सिर्फ अल्लाह का सच्चा बंदा अब्दुल्ला बाकी बचता है। अब्दुल्ला फिर बादशाह के दरबार में आता है तो बादशाह उसे देखकर हैरान और शॉक्ड हो जाता है। अब्दुल्ला फिर अपनी बात दोहराता है कि मुझे मेरे अल्लाह ने बचा लिया। फिर कहता है, ए बादशाह, तू जितनी चाहे कोशिशें कर ले, तू मुझे मार नहीं सकता। हाँ, एक वे है, एक तरीका है, अगर तू उस पर अमल कर ले तो मेरी जान निकल सकती है। बादशाह ने कहा, बताओ वो कौन सा तरीका है? अब्दुल्ला ने जवाब दिया, तो लोगों को एक मैदान में जमा कर, फिर खजूर के एक तने पर मुझे लटका और मेरे बैग में से एक तीर निकाल कर मेरी कमान पर चढ़ाकर और बिस्मिल्लाहि रब्बी हाज़िल गुलामी ये कहकर वो तीर मेरी तरफ फेंक। वो तीर मुझे लगेगा और मैं उससे मर जाऊंगा। बादशाह अब्दुल्ला की इस सजेशन के पीछे मकसद समझ नहीं पाया। उसकी आंखों पे पर्दा आ गया। उसे ये नहीं पता चला कि इस मशवरे पर अमल करके वो अब्दुल्ला से तो जान छुड़ा लेगा, लेकिन साथ अपना एम्पायर भी गिरा बैठेगा। बादशाह को बस किसी भी तरह अब्दुल्ला से जान छुड़वानी थी, क्योंकि इसे ये फ़िक्र थी कि इसे खुदा मानने वाले अब्दुल्ला के सामने इसकी बेबसी देखकर कहीं इसे खुदा मानना छोड़ ना दें। सो इसने अब्दुल्ला के मशवरे को क्रिटिकली नहीं सोचा, इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस को कंपेयर नहीं किया और अब्दुल्ला के मशवरे पर अमल करने का डिसीजन ले लिया। उसने वैसा ही किया जैसा अब्दुल्ला ने कहा। तमाम लोगों को एक ग्राउंड में बुलाया गया। उस ग्राउंड में अब्दुल्ला को एक खजूर के तने से दरमियान में लटका दिया गया। फिर अब्दुल्ला के बैग से तीर निकालकर इसकी कमान में लगाया। अब्दुल्ला की तरफ निशाना बांधा और ज़बान से ये जुमला कहा, बिस्मिल्लाहि रब्बी हाज़िल गुलामी, उसी अल्लाह के नाम से तीर चलाता हूँ जो इस लड़के का रब है। ये कहकर बादशाह ने तीर छोड़ा। तीर अब्दुल्ला के जिस्म पर लगा और अब्दुल्ला की रूह उसके जिस्म से निकल गई। अब्दुल्ला को शहीद देखकर बादशाह की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, लेकिन पल भर में उसकी खुशी उसकी परेशानी में बदल गई कि जब इसने अपने इर्द गिर्द अपने लोगों को गुमसुम चेहरों में देखा और उसी पल बादशाह को अपनी बहुत बड़ी जीत, अपनी सबसे बड़ी हार में तब्दील होती हुई दिखाई दी कि जब इसने लोगों के मुंह से ये जुमले सुने कि हम भी इस लड़के के रब पर ईमान लाते हैं। ये जुमला सुनते ही बादशाह को रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली इसके साथ क्या हुआ है, कि जिस काम में इसे कामयाबी नहीं मिल रही थी, उस काम में इसे कामयाबी उस रब के नाम से मिली जिसे अब्दुल्ला अपना रब कहता था। जब बादशाह अपना काम पूरा करने में किसी और रब का मोहताज है तो पता चला कि बादशाह खुद रब नहीं है। बादशाह सामने टंगे अब्दुल्ला के उस बेजान जिस्म पर पुरसुकून जिस्म को देख रहा था जो गोया ये कह रहा था कि मुझे मेरे रब ने कामयाब कर दिया। नाजरीन, अब्दुल्ला चला गया लेकिन अपना मकसद पूरा कर गया, लोगों को ईमान की रोशनी दे गया। लेकिन हमारी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, स्टोरी अभी बाकी है। बादशाह का अंजाम अभी बाकी है। अपनी झूठी खुदाई से पर से लोगों का ईमान उठते देखकर बादशाह और उसके साथी घबरा गए और उससे कहने लगे कि बादशाह सलामत, हम इस लड़के का मकसद समझ ही नहीं सके। इसके बताए हुए तरीके से ये तमाम लोग इसके दीन पर हो गए। हमने तो इसे इसीलिए कत्ल किया था कि कहीं ये दीन इसका फैल ना जाए, लेकिन वो तो और तेज़ी से फैल गया और ये सब मुसलमान हो गए, सब इस पर ईमान लिया इसके रब पर। नाजरीन, बादशाह ने अभी भी लेसन हासिल नहीं किया इससे। इसने अपने सिपाहियों से कहा कि काम करो, तमाम मोहल्लों और रास्तों में खंदकें खुदवाओ, इसमें लकड़ियाँ भरो और सब में आग लगा दो। जो अब्दुल्ला के दीन से फिर जाए उसे छोड़ दो और जो ना माने उसे इस आग में डाल दो। नाजरीन, अब्दुल्ला की कुर्बानी कोई छोटी कुर्बानी नहीं थी। इस कुर्बानी के असरात बहुत गहरे थे, जिनकी वजह से उन ईमान लाने वालों ने सब्र के साथ आग में जलना तो मंजूर कर लिया,
लेकिन अल्लाह के सिवा किसी और को खुदा मानने के लिए राज़ी नहीं हुए। खंदकें खोदी गईं और जब आग के शोले इनमें खूब बुलंद होने लगे तो बादशाह ने ईमान लाने वालों को पकड़वा कर उस आग में डालना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि 77 मोमिनीन को उस आग में जला डाला। आखिर में एक ईमान वाली औरत अपने बच्चे को गोद में लिए हुए आई और जब बादशाह ने उसको आग में डालने का इरादा किया तो वो कुछ घबराई, तो उसके दूध पीते बच्चे को अल्लाह पाक ने बोलने की ताकत दी। उसने कहा, ए अम्मा, तुम क्या कर रही हो? तुम तो हक पर हो, सब्र करो और उसमें कूद पड़ो। बच्चे की आवाज़ सुनकर उसकी माँ का ईमान ताज़ा हो गया और वो मुतमईन हो गई। फिर जालिम बादशाह ने इस मोमिना को भी उस बच्चे के साथ आग में फेंक दिया। नाजरीन, वो तारीखी दुश्मन बादशाह समझ रहा था कि खंदक में जलने वाले लोग इसकी फतह हैं, इसकी सक्सेस हैं। इस तरह वो दूसरे ईमान वालों के ईमानों को कमज़ोर कर देगा। इसे नहीं मालूम था कि ये खंदक इन ईमान वालों के लिए जन्नत का रास्ता है, जबकि इसके लिए ये अजाब बनने वाली थी। हुआ ये कि बादशाह और उसके साथी खंदक के किनारे आराम से कुर्सियों पर बैठे ईमान वालों के आग में जलने का मंजर देख रहे थे और अपनी कामयाबियों पर खुशियां मना रहे थे। ज़ोर ज़ोर से कहके लगा रहे थे कि एकदम अचानक इन पर अल्लाह का अजाब टूट पड़ा और अल्लाह के कहर ने जालिमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वो इस तरह के खंदक की आग के शोले भड़क कर इतने ज़्यादा बुलंद हुए कि बादशाह और उसके साथियों को आग में लपेट लिया और सब के सब लम्हा भर में जलकर राख के ढेर हो गए। और इस तरह अल्लाह पाक ने इस बादशाह को अपने अंजाम तक पहुँचाया और बाकी दूसरे तमाम मोमिनीन को इस काफिर और जालिम बादशाह के शर से बचा लिया।